नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 43 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रॉडबैंड के बारे में, यूएसबी टीथरिंग के बारे में बात करने वाले हैं, आइडेंटिफायर एंड यूज ऑफ आईपी, मैक, आईएमआई, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आप अभी तक इस महत्वपूर्ण नोट्स को, जो काफ़ी मेहनत के बाद 979 पेज का बनाया गया है, जिसमें आपको जो है NIOS कोड संख्या 336 के तहत जो है आपको जो है एग्जाम का तैयारी करने का मौका मिलने जा रहा है। इसमें 2019 के पालियों का, 2021 में जो प्रश्न पूछा गया है उस पालियों का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टकट, फुल फॉर्म, सारा कुछ जो इस नोट्स में डाला गया है। अगर आप ये नोट्स परचेस करना चाहते हैं तो अभी के अभी आप www.helpingaurav.com के वेबसाइट पर चले जाइए। वहां पे आपको बाएं साइड में बेल्ट्रॉन डीओ नोट्स बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, ऊपर में QR कोड दिखेगा। QR कोड को आपको स्कैन करके गूगल पे से, याद रहे दोस्तों, गूगल पे से आपको 499 रुपीज़ पे कर देना है। अपना नाम, अपना जीमेल अकाउंट, अपना व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट का शॉर्ट स्क्रीन अपलोड कर देना है। 24 घंटे के अंदर नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों आप इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं आज पेज नंबर 109 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेज नंबर 109 आ गए हैं। 108 में हम लोग लैंड केबल के बारे में कल के सेशन में बात कर लेते हैं, आज ब्रॉडबैंड के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप अभी तक हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो जब आप लोग पूरा वॉच करते हैं, देखते हैं, तो कम से कम एक लाइक करके जरूर जाया कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं ब्रॉडबैंड के बारे में। ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है। ब्रॉडबैंड क्या, आप देखते होंगे कि ब्रॉडबैंड से नेट बहुत सारे लोग चलाते हैं। तो ब्रॉडबैंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन है जो कि एक क्या करता है, वाइड फ्रीक्वेंसी का यूज करके मल्टीपल चैनल पर डेटा ट्रांसमिट करता है। क्या करता है, डेटा को ट्रांसमिट करता है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन का यूज करने के लिए, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर और उसके साथ साथ दोस्तों ट्विस्टेड पेयर का यूज किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, ट्विस्टेड पेयर का इस्तेमाल किया जाता है। यह जो है टेक्निक डायल अप कनेक्शन से ज़्यादा इंटरनेट स्पीड देता है। ठीक है, डायल अप कनेक्शन से ज़्यादा इंटरनेट की स्पीड कौन देता है, तो ब्रॉडबैंड देता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे हम लोग यूएसबी टेथरिंग की। ठीक है, यूएसबी टेथरिंग के बारे में बात करने वाले हैं। आप जो है टेथरिंग के माध्यम से, ठीक है, टेथरिंग के माध्यम से अपने लैपटॉप की तरह अन्य डिवाइस के साथ इंटरनेट एक्सेस करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन डेटा शेयर कर सकते हैं। अपने मोबाइल से क्या कर सकते हैं, डेटा शेयर कर सकते हैं। एक केबल लगाना होता है मोबाइल में, लैपटॉप में लगाना है, लैपटॉप में लगाइए, सेटिंग में जाके जो है अलग अलग मोबाइल में अलग अलग सेटिंग पर जाना होता है। ठीक है, और डेटा वाले सेक्शन में यूएसबी टेथरिंग का ऑप्शन देता है। ठीक है, उस पर आपको क्लिक करना होता है। ठीक है, तो डेटा शेयर कर सकते हैं आप। ब्लूटूथ या वाईफाई कनेक्शन का यूज करके, ठीक है, टेथर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टेथर कर सकते हैं। यूएसबी टेथरिंग फास्ट स्पीड से इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराता है। इसमें मोबाइल फोन को यूएसबी केबल द्वारा, यानी कि तार के द्वारा, जो यूएसबी केबल होता है तार के द्वारा जो है लैपटॉप से कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो बेसिक रूप से आप समझ लिए यूएसबी टेथरिंग और ब्रॉडबैंड क्या है। उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आइडेंटिफाइंग, ठीक है, आइडेंटिफाइंग एंड यूज ऑफ आईपी, मैक, IMEI ऑफ वेरियस डिवाइस। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग आईपी के बारे में बात करने वाले हैं। आईपी एड्रेस के बारे में पहले भी मैं काफ़ी चर्चा किया हूँ। ठीक है, एक आईपी एड्रेस इंटरनेट पर एक नेटवर्क डिवाइस को एक अलग पहचान प्रोवाइड करता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस घर या बिजनेस का, जैसे किसी आईपी का एड्रेस का मतलब किसी घर का एड्रेस है, बिजनेस के एड्रेस के समान ही होता है। जैसे आपके घर का पता होता है, ठीक आईपी भी जो है एक समझ लीजिए कि इंटरनेट की दुनिया में एक पता ही है। ठीक है, किसी नेटवर्क से जुड़े डिवाइस आईपी एड्रेस के माध्यम से एक दूसरे से डिफरेंट होता है। यदि आप किसी अदर सिटी में अपने फ्रेंड को लेटर भेजने जा रहे हैं, अगर अपने दोस्त को आप लेटर भेजने जा रहे हैं तो आपके पास उसका सही एड्रेस होना चाहिए। उसके घर का क्या होना चाहिए, सही एड्रेस होना चाहिए। इंटरनेट पर डेटा सेंड करते समय भी जो है इस प्रोसेस का यूज किया जाता है।
एग्जाम्पल में जब आप अपने ब्राउज़र में मान लेते हैं ओपेरा में खोलते हैं या क्रोम में खोलते हैं या ठीक है या फिर फायरफॉक्स में कहीं भी खोलते हैं, किसी भी ब्राउज़र में आप www.helpinggaurav.com वेबसाइट का URL लिखते हैं, ठीक है, या सर्च करते हैं, तो उस पेज को लोड करने का अनुरोध जो है DNS सर्वर्स को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है? DNS सर्वर्स को भेजा जाता है, जो इसके रिलेटेड IP एड्रेस को सर्च करने के लिए helpinggaurav.com के होस्ट नेम को देखते हैं। क्या करते हैं? होस्ट नेम को देखते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं मैक एड्रेस के बारे में। ये क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि मैक का पूरा नाम क्या होता है। मैक का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि मैक का पूरा नाम जो होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल होता है। इसे फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है सभी इलेक्ट्रॉनिक एंड नेटवर्किंग डिवाइस के लिए एक यूनिक एंड परमानेंट एड्रेस होता है, ठीक है। एक यूनिक भी होता है और एक परमानेंट एड्रेस भी होता है, ठीक है। अब इसे आप देख सकते हैं, मैक एड्रेस को जो है ना फिजिकल एड्रेस और हार्डवेयर एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि निम्न में से किसे फिजिकल एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है मैक एड्रेस को जाना जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि मैक एड्रेस एक ऐसा नंबर है जिसके द्वारा आपके कंप्यूटर में लगे नेटवर्क एडेप्टर को पहचाना जा सकता है। क्या किया जाता है? नेटवर्क एडेप्टर को क्या किया जाता है? पहचाना जा सकता है। मैक किसी भी डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो, आपका प्रिंटर हो, राउटर हो, फोन हो, लैपटॉप हो, ठीक है, सारे डिवाइस के हार्डवेयर का क्या करता है? आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ये एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। एक मैक एड्रेस में 2 कैरेक्टर के 6 जोड़ी अंक, ठीक है ना, 6 पेयर पॉइंट होते हैं और हर पेयर को कोलन द्वारा जो है डिवाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि ट्रेडिशनल, ठीक है, ट्रेडिशनल जिसको हम लोग बोलते हैं पारंपरिक मैक एड्रेस में 12 डिजिट, कितने डिजिट होते हैं? 12 डिजिट 6 बाइट्स या 48 बिट्स का होता है। याद रखिएगा, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, मैक एड्रेस में कितने डिजिट का या कितने बाइट्स का, कितने बीट का। तो याद रखना है 12 डिजिट का या फिर 6 बिट्स या 48 बिट्स या फिर 6 बाइट्स, ठीक है ना। तो 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर का होता है, ठीक है। मैक एड्रेस क्या होता है? 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल याद रखिएगा, हेक्साडेसिमल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। मैक एड्रेस का जो है कितने नंबर का होता है? 12 डिजिट हेक्साडेसिमल का होता है, 14 डिजिट हेक्साडेसिमल का होता है, 16 डिजिट हेक्साडेसिमल का होता है। तो याद रखना है 12 डिजिट हेक्साडेसिमल का होता है। यह आमतौर पर निम्नलिखित 3 फॉर्मेट में लिखे होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा फॉर्मेट? तो देख सकते हैं MM डॉट एक रहेगा, एक बीच में डैश का चिन्ह रहेगा और एक नीचे में पॉइंट का चिन्ह रहेगा। ये देख लीजिए क्या क्या रहेगा। एक तो आपके सामने इस तरह का रहेगा, ठीक है। दूसरा आपके सामने इस तरह का आपको इस फॉर्मेट में दिख सकता है। तीसरा आपको सिर्फ नीचे में बिंदा दिख सकता है। ये 3 फॉर्मेट में हो सकता है। अब आपसे एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि मैक एड्रेस का, ठीक है, मैक एड्रेस का सही विकल्प क्या है। अब आपसे क्या करेगा? ये 3 में से कोई एक दे देगा। पहला नंबर ऑप्शन में मान लिए, ठीक है, मान लिए कि आपको ऐसे दे दिया MM, ठीक है, और इस तरह डॉट करके दे दिया, ठीक है। मान लिए MM, समझ लीजिएगा, मैं MM दिया, फिर यहाँ भी दे दिया, फिर इसी तरह से जो है करके दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे डॉट डैश डैश करके दिया है। दूसरा ऑप्शन में आपको दे दिया MM, ठीक है, MM स्लैश फिर MM, ठीक है, फिर स्लैश, इस तरह से दे दिया। तीसरे ऑप्शन में आपको और कोई एक ऑप्शन इस टाइप का दे दिया। मान लीजिए दिया आपको MM, ठीक है, MM दे दिया, ठीक है, और हैच का सिंबल दे दिया, ठीक है, @ का सिंबल दे दिया, कुछ भी और सिंबल दे सकता है। तो याद रखना है कि ये जो होता है इस तरह से होता है 3 फॉर्मेट। पहला फॉर्मेट ये हो गया आपका, दूसरा फॉर्मेट ये हो गया और तीसरा लास्ट में बिंदा वाला। ये 3 फॉर्मेट में होता है। किसका एड्रेस होता है? तो देख सकते हैं मैक एड्रेस इस टाइप का होता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो IMEI नंबर, ठीक है, ये क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं
इंटरनेशनल, ठीक है, IMEI नंबर आपके फ़ोन का होता है जो इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई करता है ये MI नंबर, ठीक है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट का, ठीक है ना। एक IMEI नंबर जो है 15 या 17 अंक का कोड होता है, 15 या फिर 17 अंक का कोड होता है जो मोबाइल फ़ोन की पहचान के लिए कंपनी द्वारा, मोबाइल फ़ोन की पहचान के लिए कंपनी द्वारा फर्मवेयर में स्टोर किया जाता है। किसी भी फ़ोन का IMEI नंबर उस फ़ोन की लोकेशन को बताता है। अधिकांश मोबाइल फ़ोन में IMEI कोड को देखने के लिए *#06 कोड का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश का लगभग आप मान लीजिए सब सारे मोबाइल में इसी कोड का प्रयोग करके देख सकते हैं। या फिर IMEI कोड मोबाइल बैटरी के नीचे भी लिखा होता है, मोबाइल के बैटरी के नीचे भी लिखा होता है। यदि किसी पर्सन का फ़ोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है तो CEIR, ये CEIR क्या है इसको समझ लीजिए, ठीक है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर को कॉल करके IMEI नंबर के अनुसार मोबाइल को ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर जाना होता है दोस्तों। इस वेबसाइट पर जा करके आप जो थाना में जाके सहना करवाते हैं कि हमारा मोबाइल गुम हुआ, उसका पेपर, मोबाइल जिसके नाम से उसका सारा जो आप बिल वगैरह होता है उसको ले करके आप जो भी रीज़न है वो डाल करके आप करेंगे तो जो आपका मोबाइल खोया है वो मोबाइल एक तरह से समझ लीजिए एक डब्बा, एक खिलौना बन जाएगा, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसमें लोग सिम निकाल भी देंगे तो भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ब्लैक लिस्ट हो जाने के बाद ज़्यादातर मोबाइल बेकार हो जाते हैं, मतलब कोई काम का नहीं रह जाता है, चाहे उसका सिम कार्ड ही क्यों ना चेंज कर दिया गया हो। अगर आप सिम कार्ड चेंज कर दिए हैं तो भी फिर उसका कोई यूज़ नहीं होने वाला है। मोबाइल खरीदने के तुरंत बाद IMEI कोड को एक सुरक्षित स्थान पर लिख कर रखना चाहिए ताकि मोबाइल सर्च करने या चोरी होने की स्थिति में उसे ब्लॉक कराया जा सके ताकि कोई उसका मिसयूज ना कर सके। ये दोस्तों कुछ आज के क्लास में इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें थी। हम लोग पॉपुलर वेब ब्राउज़र के बारे में बात करने वाले हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर के बारे में, और भी बहुत कुछ है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में से जो है कौन सा एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है। वेब ब्राउज़र का एक ऑप्शन दे देगा, बाकी आपको कुछ अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हम लोग कल के सेशन में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि IMEI नंबर में जो मैंने यहाँ पे फुल फॉर्म बताया है IMEI का, उसके बाद CEIR का, उसके अलावा दोस्तों मैक एड्रेस के बारे में कितने डिजिट का होता है तो देख सकते हैं 12 हेक्साडेसिमल का होता है, 6 बाइट्स का होता है, 48 बिट्स का होता है। उसके अलावा दोस्तों IP एड्रेस के बारे में जो हमने चर्चा किया, USB टीथरिंग के बारे में, ब्रॉडबैंड के बारे में, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों अगर समझ में आया हो तो जाने के पहले आप जो है कम से कम हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल के लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।